कौन है नंबी नारायण? आखिर क्यों इसरो 20 साल पीछे हो गया? आखिर किसने नंबी नारायण को झूठे केस में फंसाया? क्या थी इसकी वजह? आखिर इनका सबसे बड़ा योगदान देश के लिए क्या है? इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नमन कुमार। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की मोस्ट ब्रिलियंट साइंटिस्ट श्री नंबी नारायण जी के बारे में। इनका जन्म केरल राज्य के नागराकोइल गाँव में 12 दिसंबर 1941 को हुआ था। एक मिडिल क्लास में जन्मे नंबी सर बचपन से ही होशियार थे। अगर उनकी एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने पढ़ाई में एमटेक कर रखा हुआ है। ईयर 1966 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नंबी सर ने इसरो को ज्वाइन कर लिया। 1970 में नंबी सर ने अपने दो साथी वैज्ञानिक UR राव और उस समय के इसरो के चेयरमैन सतीश धवन जी के साथ मिलकर लिक्विड फ्यूल इंजन टेक्नोलॉजी की खोज की और उसके बाद उन्होंने अपने ही वैज्ञानिकों को फ्रांस भेजकर उनसे सीखकर उन्हीं का इंजन उनसे बेटर बना दिया। और इसी विकास इंजन की मदद से इसरो ने अपने कई सारे मिशन को पूरा किया, जिसमें से इसरो का सबसे बड़ा मिशन मंगल मिशन भी शामिल है। अगर नंबी सर किसी झूठे केस में ना फंसे हुए होते तो उन्होंने मंगल मिशन को, जो कि 2014 में लॉन्च हुआ था, इसको इन्होंने 15 साल पहले ही लॉन्च कर दिया होता। नंबी सर ने विकास इंजन तो बना लिया था, अब उनकी नजर क्रायोजेनिक इंजन पर थी। नंबी सर मदद के लिए नासा के पास नहीं जा सकते थे क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी वजह थी। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा जो थी वह नंबी नारायण की काबिलियत से भली भांति वाकिफ थी। उन्होंने नासा में काम करने के लिए नंबी सर को बहुत बड़ा ऑफर भी दिया था, पर नंबी सर ने बिना भी किसी के परेशानी से इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। नासा इससे नाखुश होकर इनको नासा में आकर रिसर्च करने के लिए बैन कर दिया। और दूसरी तरफ फ्रांस भी क्रायोजेनिक इंजन के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए की बड़ी कीमत मांग रहे थे। अब नंबी सर के पास सिर्फ एक ऑप्शन रूस का ही था। नंबी सर ने रूस की गवर्नमेंट को किसी तरह से कन्विंस किया और डील साइन कर ली, लेकिन बाद में अमेरिका के दबाव के कारण इस डील को रूस ने कैंसिल कर दिया। अमेरिका ने नंबी सर को रोकने की बहुत कोशिश की, पर नंबी सर अमेरिका के नाक के नीचे से क्रायोजेनिक इंजन के पार्ट्स को इंडिया ले आए। नंबी सर की इस जुनून को देखकर अमेरिका और फ्रांस जैसे कंट्रीज को फिक्र होने लगी कि आने वाले समय में इसरो उनसे आगे न हो जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ किया जो कि इन्हीं की मूवी रॉकेटरी में एक डायलॉग है कि किसी कुत्ते को मारना हो तो यह अफवाह फैला दो कि वह पागल है। ठीक उसी तरह अगर किसी आदमी को बदनाम करना हो तो यह अफवाह फैला दो कि वह देशद्रोही है। इसीलिए कुछ कंट्रीज ने इंडिया के कुछ नामी लोगों के साथ मिलकर नंबी सर को देशद्रोह की केस में फंसवा दिया, जिसके बाद नंबी सर को करीब 50 दिनों तक जेल में बिताना पड़ा और जेल में इनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था। नंबी सर पर दुश्मन देश पाकिस्तान को कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बेचने का इल्जाम लगा था। नंबी सर कहते थे कि जिस टेक्नोलॉजी को आप बेचने की बात कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी तो इंडिया में अभी तक बनी ही नहीं है, लेकिन उनकी इस बात को कोई नहीं मान रहा था। लोगों को समझना चाहिए था कि जिस इंसान ने नासा के करोड़ों रुपए के ऑफर को बिना सोचे समझे एक पल में ही ठुकरा दिया, वो इंसान कुछ पैसों के लिए अपने देश के साथ गद्दारी कैसे कर सकता है। आखिरकार 4 सालों तक 75 कोर्ट हियरिंग, 3 लॉयर्स और 5 पेटेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि मिस्टर नंबी नारायण बिल्कुल ही निर्दोष है। इन पर लगाए गए सारे इल्जाम बेबुनियादी है और केरल राज्य को यह आदेश दिया गया कि नंबी नारायण सर को मुआवजे के तौर पर 1.3 करोड़ रुपए दिए जाएं, पर अभी तक इनको सिर्फ 10 लाख रुपए ही मिले हैं। नंबी नारायण सर एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे। उनका हमेशा से सिर्फ एक ही सपना था कि इंडियन स्पेस साइंस को बुलंदियों तक पहुँचाना। उन्होंने ही विकास इंजन बनाया जिसका यूज हर स्पेस मिशन में किया जाता है। यह एक ऐसा इंजन है जो कि आज तक किसी भी स्पेस मिशन में फेल नहीं हुआ। आज के समय में भी नंबी सर एक ऐसे देशभक्त हैं जिन्होंने इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। नंबी सर की इस बलिदान के लिए मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ, जिन्होंने इसरो को इस मुकाम तक पहुँचाया। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।